पर ये बड़ी भाभी तो कुछ नहीं दी। पता नहीं ये बड़ी भाभी के मायके से इतना खराब खराब सामान क्यों आता है माँ। ये बड़ी भाभी के यहाँ का सामान तो मुझे लेने का मन भी नहीं करता है माँ। अरे बेटा मैं भी तो तुम्हें दी ना गोल्ड का इयरिंग। हाँ बेटा थोड़ा ध्यान देना उस इयरिंग पर, दोनों बहुओं को नजर में नहीं पड़नी चाहिए वो इयरिंग। अरे हाँ माँ, वो तो मैं कब का छिपा के रखी हुई हूँ, ये दोनों को कभी भनक नहीं पड़ेगी कि तुमने मुझे गोल्ड का इयरिंग दी है। लेकिन माँ ये छोटी भाभी अपने मायके से अभी तक आए नहीं है, वो कब तक आएंगे? पता नहीं बेटा, एक मिनट रुको, बड़ी बहू को पता होगा, मैं उसी से पूछ लेती हूँ। बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। बहू तुम्हारी देवरानी कब तक आने वाली है अपने मायके से? सासू माँ तो बोल रही थी कि सुबह ही आऊंगी। सुबह? क्या? हाँ सासू माँ, वो तो बोल रही थी कि भाई दूज का टीका ये करवा लिए तो सुबह में ये ऑफिस मेरे घर से ही चले जाएंगे। छोटी बोल रही थी कि मैं दोपहर तक खाना वाना खा करके मैं आ जाऊंगी दीदी। मतलब कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ, तुम लोग दोनों आपस में ही डिसीजन कर लेती है, मेरे से कोई पूछती नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों खड़ी है? तुम्हारा भी जो मर्जी होगा सो करो, मेरे से पूछने का क्या मतलब है तुम लोगों का? हाँ माँ बिल्कुल सही बोल रही है तुम। सासू माँ और गुल्लू आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं कभी भी आप लोगों से बिना पूछे कोई काम की हूँ जो आज मैं कर दूंगी? नहीं किया तो छोटी भाभी क्यों कर दी है? माँ से पूछना चाहिए था ना उनको। अरे बेटा इसे तुम क्यों बोल रही है? ये दोनों आपस में बैठकर खिचड़ी जो पकाते रहती है तो हम लोग को क्यों बोलेगी? जाओ जाओ, अब हम लोग से सलाह लेने की जरूरत नहीं है तुम लोगों की, तुम लोग को जो मर्जी आता है सो करो। ये देखो मैं बोली और ये महारानी निकलना चालू कर दी। सासू माँ आपने ही तो बोला जाने के लिए। मैं बोलूंगी खाई में कूदने के लिए तो कूद जाएगी। हाँ। छोटी बहू का नंबर दो, बात करनी है उसे। ठीक है, मैं गुल्लू के व्हाट्सएप पर छोटी का नंबर भेज देती हूँ। देखी माँ देखी, ये भाभी का तेवर, पहले जब ये अकेले थी ना तो इतना तेवर में नहीं बात करते थे, जब से ये छोटी भाभी आई है ना तो ये तेवर में अब आने लगी है। जाने दो ना बेटा, इसके पास है ही क्या है। बेटा छोटी बहू के पास फोन लगा रही हूँ, मैं उसे बुला लेती हूँ आज के आज, तुम टेंशन मत ले। हाँ माँ, छोटी भाभी इस बार गई होगी अपना भाई को भाई दूज का टीका करने ना, जरूर उनको मायका से अच्छा अच्छा सामान मिला होगा, इसलिए बोल रही हूँ माँ आज के आज बुला लो अपनी छोटी बहू को। मैं कल किसी हालत में अपने ससुराल निकल जाऊंगी, नहीं तो मेरी सास है अच्छा खासा तमाशा चालू कर देगी। अभी अभी तो मैं ससुराल से आई हूँ, इतनी जल्दी क्या हो गया सासू माँ को जो फोन पर फोन किए जा रहे हैं? हेलो। अरे बहू आज मायके में ही रहने का प्लान है क्या? आज घर आना है कि नहीं? घर? अभी अभी तो आई हूँ सासू माँ, और इतने जल्दी आप घर बुलाने लगे? अरे बहू गुल्लू आज ससुराल जाने वाली है, तो उसके ससुराल जाने से पहले तुम आ जाओ ना उसे मिलने। पर सासू माँ बड़ी दीदी तो वहाँ पर है ही है, तो मुझे आने की क्या जरूरत है? पिंकी माँ फोन की है क्या? हाँ। अरे बहू बड़ी बहू यहाँ है तो क्या छोटी बहू नहीं आ सकती है? गुल्लू बोल रही है दोनों भाभियों से मिल करके ही मैं जाऊंगी ससुराल। मैं तो तुम्हें बोल ही रहा था आज यहाँ रुकने की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम्हारा भाई दूज का टीका हो गया है तो चलो घर। क्या मैं अपने मायके में रात भर रुक नहीं सकती हूँ? अरे यार तुम्हारा यहाँ काम जब हो गया तो यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मेरा कल सुबह सुबह ऑफिस है तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? चलो घर पहले। अरे पर इतना जल्दी क्या जाना है? आपको जाना है तो जाइए, मैं तो उनसे मिलकर अच्छे से बातचीत करके ही आई हूँ, और जो नेक था वो भी मैं दे दी हूँ, तो अब क्यों मुझे बुला रही है वो? मुझे कुछ नहीं पता है, माँ बुलाई है तो चलो जल्दी, और कुछ मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। बेटा पिंकी कहाँ जा रही है इतना जल्दी जल्दी? माँ घर से सासू माँ का फोन आया था, वो अभी के अभी बुला रहे हैं क्योंकि मेरी नंद जाने वाली है ससुराल, इसीलिए। पर बेटा तुम तो नंद से मिलकर आई है ना, दामाद जी को जाना है तो जाने दो, तुम तो अभी रुक जा बेटा। नहीं माँ अभी मैं जाती हूँ, फिर कभी मैं जल्दी ही आऊंगी। अरे बेटा अपनी नेक तो लेती जाना। अरे माँ तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं ले ली हूँ। आ रही है माँ भाभी? हाँ बेटा मैं तो बोली ही हूँ, देखो आ जाती है तो अच्छी बात है। ऐसे क्यों बोल रही है माँ? तुम्हें तो भाई से बात करनी चाहिए थी, फालतू में ही भाभी के पास फोन कर दी। अरे बहू तुम देखो तुम्हारा ही बात हम लोग कर रहे थे, तुम समय पर ही पहुंची बहू। हाँ भाभी हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे, देखिए ना भाभी नंद लोग भी है ना मेरी, जरा सा भी जान नहीं छोड़ रही है मेरी, बार बार फोन किए जा रही है कि जल्दी आइए भाभी जल्दी आइए, तो मैं सोची कि जाते जाते आपसे क्यों नहीं मिलूं, आपसे एक बार मिल करके ही मैं चली जाती हूँ, इसीलिए मैं आपका वेट कर रही थी भाभी। ला ला बहू गिफ्ट मैं संभालती हूँ, तब तक तुम हाथ पैर धो लो। हाँ भाभी आपको बहुत भारी लग रही होगी।
दिख रहा है ना। अरे पिंकी, माँ और गुल्लो तो तुम्हारा हेल्प करना चाह रही है, इसीलिए वो बोल रही है कि गिफ्ट मुझे दे दो। जाओ तुम भी जाकर के फ्रेश हो जाओ। हाँ भाभी, दीजिए, भैया देखिए क्या बोल रहे हैं। जाओ जाओ फ्रेश हो लो। माँ, गिफ्ट तो बहुत भारी है, लगता है इस बार खूब अच्छा खासा मिला है भाभी को। हाँ बेटा, बात तो तुम सही बोल रही है। ये अच्छे अच्छे गिफ्ट और सामान तो सिर्फ छोटी बहू के यहाँ से तो आती है बेटा, और क्या बड़ी बहू के यहाँ से आती है। अरे बहू आएगी जल्दी, अगर थोड़ा बहुत खुल जाएगा हम लोग से गिफ्ट से तुम गुस्सा होने लगेगी। मेरे गैर हाजिरी में आप मेरे गिफ्ट क्यों खोले? लीजिए भाभी आपकी अमानत। अरे बहू लेकर कहाँ जा रही है? खोलकर दिखाओ ना हम लोगों को। आखिरकार तुम्हारी माँ ने भाई दूज पर क्या क्या दिया? छोटी कॉफी पिएगी या चाय पिएगी? क्या बहू, जा छोटी बहू के लिए स्पेशल कॉफी बनाकर ही लेकर आ। और तुम बहू जल्दी जल्दी खोल कर दिखाओ कि तुम्हारे मायके से क्या क्या मिला है तुम्हें। माँ, ये देखो मेरी फेवरेट साड़ी, ये मेरी फेवरेट कलर है माँ, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है माँ। हाँ हाँ बेटा ले लो ना, कौन सी तुम्हारी भाभी मना करने वाली है? आखिरकार भाई दूज का त्योहार है बेटा, तो इतना तो तुम्हारी भाभी दे ही सकती है। गुल्लू, ये साड़ी मेरी माँ ने बहुत शौक से दी है, और रही बात आपकी विदाई की, तो आपके भैया ने आपको विदाई दे चुके हैं। ये क्या बदतमीजी है बहू? मैं बदतमीजी कर रही हूँ सासू माँ? तो और क्या कर रही है? भला कोई भी भाभी ननद के हाथ से ऐसे साड़ी छीन कर ले लेती है? तुम्हारे पास तो इतने साड़ियों का खदान है, अगर इसमें से एक साड़ी अपनी ननद को दे भी देती है तो कौन सा खजाना तुम्हारा खत्म हो जाएगा? नंदों को तो जितना दो उतना बरकत होती है। मेरी बेटी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी कि भाभी आएगी तो उनसे साड़ी लेकर मैं जाऊंगी अपने ससुराल। वैसे क्या मेरे पास कोई कमी है? कमी का तो मुझे पता नहीं है सासू माँ, लेकिन मैं इतना देख रही हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है उस समय से मैं जब भी मायके जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ, उसके बाद जो जो साड़ियाँ मेरे पास अच्छी होती है वो सारे गुल्लू लेकर के चले जाते हैं गुल्लू को देने के लिए। मैं तो देखी हूँ एक भी साड़ी इतने दिनों में आपने लिया नहीं। अगर आपको देना ही है तो अपने बेटे के कमाई के पैसे को दीजिए ना, मेरे मायके से मिले हुए कपड़े क्यों दे रहे हैं गुल्लू को? और बात रही इस साड़ी को कि ये साड़ी गुल्लू को पसंद है, वैसे सासू माँ मुझे भी ये साड़ी बहुत पसंद है, मैं तो ये गुल्लू को देने वाली नहीं हूँ। छोटी क्या बात की जा रही है? गुल्लू को इतना जब पसंद आ रही है साड़ी तो दे दो ना, क्यों झगड़ा मोल ले रही है? दीदी मैं झगड़ा कर रही हूँ? भाभी हूँ तो क्या मैं सब कुछ लुटा दूँ? मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। देखी माँ कैसी जवान चल रही है तुम्हारी बहू को। मैं तो सोचती थी कि बहुत सीधी सादी भाभी है, कितनी चालाक है ये, हाथ से मेरी साड़ी छीन कर ले गई, जैसे लग रहा है कि इन्हीं का पैसा लगा था। माफ कीजिए नंदरानी, लेकिन चालाक तो आपने मुझे बनाया।